अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो मैं यहाँ पर बिरयानी की फिर से रेसिपी लाई हूँ। वैसे मेरी इस बिरयानीज़ की सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो इस बार मैं बना रही हूँ बढ़िया-सा लज़ीज़, लज़्ज़तदार और मज़ेदार बारबेक्यू चिकन बिरयानी। आहा! बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। अच्छा, वो जो साइड पर रखी है, मैं वो जो ग्रीन कोतमीर वाली जो चटनी आती है दही वाली, मैंने वो बनाई है, उसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए झटपट बनाते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिरयानी बनाते हैं आज की। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम ड्राई मसाला बना लेते हैं। तो एक प्लेट के अंदर ये है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 डांडी दालचीनी की, 10-12 काली मिर्च, 7-8 लौंग, एक बड़ी इलायची काली वाली, एक बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून जीरा, नॉर्मल वाला सफ़ेद जीरा, और ये 3-4 सूखी लाल मिर्च। ये सारों को एक मिक्सर जार के अंदर डालकर, बिना पानी डालकर इस तरीके से पाउडर होए तक पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब चिकन को जिसमें मैरिनेट करके रखेंगे, उसका मैरिनेशन बना लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून भरकर अभी जो मसाला पीसा है, वो डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही भी डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस, चुटकी भर तंदूरी फूड कलर भी डाल दीजिए। आपने नहीं डालना तो ऑप्शनल है। बहुत अच्छे से सबसे पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए ये मैरिनेशन को। मैं ना तकरीबन ये है 600 ग्राम चिकन, 650 तक होगी, 600 साढ़े 600 तक। आप चाहें तो आधा किलो भी ले सकते हैं। चर्बी निकाल लिए, 2-3 पानी से धो लिया और मैंने इस तरीके से आगे-पीछे दोनों ओर से स्लिट मार लिया चिकन को। वैसे भी छोटी चिकन है, लेकिन मैंने पीसेस बड़े रखे हैं। तो ये मैरिनेशन के अंदर डाल दीजिए ये चिकन को, जिसके पीसेस बड़े हैं लेकिन चिकन छोटी है, मतलब 600 से साढ़े 600 ग्राम है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढक कर रात भर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं या फिर ढककर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रहने दीजिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो बासमती, मतलब 500 ग्राम बासमती चावल है। 2-3 पानी से धो के साफ पानी के अंदर आधे घंटे के लिए मैंने भिगाने रख दिया है। जब आधा घंटा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी डालकर, नमक भी ज़्यादा डालकर उसे बॉयल करने रख दीजिए। थोड़े से गरम मसाले डाल दीजिए और तकरीबन 90 टू 95% हो जाए वहाँ तक बॉयल कर लीजिए। जब 95% हो जाए तो ड्रेन करके इसे साइड पर रख दीजिए। 2 घंटे हो चुके हैं चिकन मैरिनेट होके, तो चलिए बारबेक्यू बना लेते हैं, चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए थोड़ा, तेल के साथ 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, मेल्ट हो जाए मक्खन, तो यहाँ पर सारी चिकन मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और तकरीबन बार-बार चलाते हुए चिकन को मीडियम आँच पर 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर इसे तकरीबन 12-13 मिनट तक स्लो आँच पर पकने दीजिए। चलिए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था मेरी चिकन छोटी है तो वो पक चुकी है। चूल्हे को मैंने कर दिया फ़ास्ट आँच और इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए इस कदर चिकन को ड्राई आउट कर लें। जब अच्छे से कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाए इस कदर चिकन, तो इसका कर दीजिए चूल्हा सबसे पहले तो बंद और बीच में एक स्टील की बाटी रख दीजिए। 5 मिनट पहले ना मैंने कोयले को गरम करने रख दिया था। तो स्टील की बाटी के अंदर कोयला डाल दीजिए गरमा-गरम और उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालिए। क्विकली उसे डालने के बाद ढक दीजिए और 2-3 मिनट तक इस तरीके से ये टांडा रहने दीजिए। कोयले का एक खुशबू आएगी तो बढ़िया लगेगा। तो ये बन गई हमारी बारबेक्यू चिकन। अब बढ़िया सी बारबेक्यू चिकन की ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका है, 1 छोटा चाय का चम्मच एक प्याले के अंदर डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 6-7 आलू बुखारे हैं, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, 2 तेज पत्ता, 3-4 हरी इलायची, 1 बादियान, 1 डंडी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची काली वाली, और ये जो हमने मसाला बना के रखा था, तो ये मैं 3 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ, जो सबसे पहले मसाला बना के रखा था, और अब इसे साइड पर रहने दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से और इसके अंदर जब तेल गरम हो जाए तो फ़ास्ट आँच पर
प्याज़ डाल दीजिए, तकरीबन मैंने डाली है 2 मीडियम साइज़ की थी और 1 छोटी प्याज़ थी, तो स्लाइस करी हुई प्याज़ डाल दीजिए और इसे भी बार-बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने दीजिए प्याज़ को, बेरेस्ता बना लीजिए। जब प्याज़ लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और एक झारा लीजिए, उससे ये प्याज़ को नितारिए और दूसरे वाले जो चम्मच है ना, उससे प्रेस करते जाइए, जो भी तेल है ना एक्सेस वो निकल जाए और इस तरीके से आपको सारी प्याज़ मिल जाएगी। एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब सेम यही तेल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पहिए की शेप में काट कर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए और आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर इसे 3 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3 मिनट हो जाए तो अब मैं ये खोल लेती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए ना स्लो आँच पर। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से इस कदर मैश भी कर लेती हूँ मेरे ये जो टमाटर है, तो आप देख सकेंगे ये देखिए, बहुत अच्छे से घुल चुके हैं ना, एकदम पल्प में फ़ॉर्म हो चुके हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ आधा कप दही डाल दीजिए गाढ़ी और इसी के साथ-साथ जो मसाला हमने साइड पर रखा है, वो सारा इसी समय डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और इसे बार-बार चलाते हुए दही को मीडियम आँच पर भून लीजिए। तब तक भूनना है जब तक तेल नहीं छूट जाता। बार-बार चलाते रहिएगा, नहीं तो कडल-अप ना हो जाए ना। जब आप देखिए कि हल्का-हल्का तेल छूटने लगा है, तो ये जो बेरेस्ता हमने साइड पर बना के रखा था फ्राइड ऑनियंस का, आधी ले लीजिए और आधी प्याज़ को इस तरीके से हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। इसी के साथ-साथ 3-4 हरी मिर्चियों को तोड़कर बीच में से तोड़कर डालिएगा, स्लिट मत करके डालिएगा। अच्छा, मैं है ना हरी मिर्ची के बाद यहाँ पर ये डाली हूँ जो हमारी चिकन पक चुकी है, वो वाला शॉट माफ़ी चाहती हूँ, आ नहीं पाया लेकिन मैंने सिर्फ़ चिकन डाल दिया और इसे चला लीजिए। चूल्हा चाहें तो स्लो कर सकते हैं। जो भी मसाला है कढ़ाई के अंदर मैं वो सारा ले लेती हूँ। इसके साथ-साथ आधे 1 मिनट तक मसाले में स्लो आँच पर पकने दीजिए। जब अच्छा पक जाए, तो यहाँ पर खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया और चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब मैं वही पतीली में तो नहीं बना रही क्योंकि बहुत बड़ी पतीली है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन बनाई थी वही पतीली मुझे सही लग रही है। तो यहाँ पर पहले तो नीचे जो चावल बॉयल करे हुए हैं 90-95% उसे मैंने इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद ये जो चिकन है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारी डाल दीजिए मसाले के साथ। सारा मसाला भी डाल दीजिएगा हाँ, चिकन का और फैला दीजिए हाँ, चिकन को और मसाले को भी। और ये है 1/4 कप दही, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे वाला कलर डाला है और उसे बहुत अच्छे से फेंट कर हमारी ये जो चिकन है इसके ऊपर इस तरीके से ऑल ओवर ड्रिज़ल कर दीजिए। आपने नहीं डालना है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और जो बेरेस्ता आपने साइड पर रखा है, वो भी थोड़ा-सा डाल दीजिए चारों ओर। जो बाकी के जो चावल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उनको इसके ऊपर डाल दीजिए हमारी चिकन बारबेक्यू चिकन की ग्रेवी के ऊपर, पूरे अच्छे से फैला दीजिए। जब बॉयल करे हुए बासमती चावल की तह लगा दें लास्ट में, तो इसके ऊपर थोड़ी-सी ये प्याज़ का जो बेरेस्ता है बचा हुआ वो डाल दीजिए, थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, आप चाहें तो पुदीना भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैं हमेशा बिरयानी में ना 2-3 टेबलस्पून जितना ये डाल देती हूँ असली घी, लेकिन इस बार नहीं डाल रही क्योंकि अच्छा खासा तेल है हमारी बिरयानी के अंदर, नीचे वाले उसके अंदर मसाले के अंदर। वो जो पाउडर बच गया था, याद है जब सबसे स्टार्ट में बनाया था वो वाला पाउडर बच गया, उसको मैं थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसे ढक कर स्लो आँच पर तकरीबन 15 मिनट तक रहने दीजिए। इस जगह पर मैंने थोड़ा-सा टिश्यू पेपर डाल दिया क्योंकि दम पर है तो ऑब्वियसली कोई भी भाप बाहर नहीं आनी चाहिए। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया-सी मेरी जो बिरयानी है बारबेक्यू चिकन वाली बन चुकी है। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद लेकिन साइड पर आप देख सकते हैं कोयला जला हुआ है। फिर से एक कोयले का टांडा दूँगी तो एक प्याली रख दीजिए स्टील की, गरम-गरम कोयला रख दीजिए और इसके अंदर तेल, घी या बटर डालिए क्विकली और इमीडिएटली ढक दीजिए और तकरीबन 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। मैं तो 10 मिनट ही रहने दी थी और 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है। तो ये बन गई हमारी वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी जिसका नाम है बारबेक्यू चिकन बिरयानी। बहुत ही लज़ीज़ और लज़्ज़तदार बिरयानी बनती है, आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। अब इसे गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें, थोड़ी-सी मैं तो कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दूँगी और थोड़े से साइड पर मैंने बेरेस्ता भी रखा है, वो भी स्प्रिंकल करूँगी और इसे जो हरी चटनी है, जो दही वाली जो चटनी है, उसके साथ सर्व करूँगी। वैसा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा।
2-3 पॉइंट शेयर करनी थी। हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियाँ का पाउडर जो है अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। जो भी तरीके का स्पाइस मैंने इस रेसिपी में डाला है, आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, जो मेरी पतीली थी वो मोटी थिक बॉटम की थी, तो मैंने नीचे तवा नहीं रखा था, गरम तवा। लेकिन अगर आपकी पतीली पतली हो तो नीचे पहले तो गरम करके तवा 5 मिनट पहले तवे को गरम कर लीजिए फास्ट आँच पर, फिर उसके ऊपर ही आपकी बिरयानी की पतीली रखिए, स्लो आँच करके ढककर उस पे आप चाहें तो कुछ वज़न भी रख सकते हैं और उसे 15-20 मिनट के लिए दम पर रहने दीजिएगा। मैंने फूड कलर ऊपर चावलों के ऊपर नहीं डाला था, क्योंकि आपने देखा मैंने दही के साथ नीचे जो चिकन की हमारी ग्रेवी थी बारबेक्यू, उसके अंदर डाला था, तो उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आता है, तो मैंने इसके लिए डाला था। लेकिन आप चाहें तो वो स्किप करके ऊपर से चावलों पे डाल सकते हैं कलर। अगर आपको ऊपर के जो चावल सादे चावल और ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो 1/4 कप पानी या फिर 1/4 कप दूध चावलों के ऊपर छिड़क दीजिएगा। उसके बाद कोथमीर और जो बिरिस्ता है वो डालिएगा और फिर ढाकिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल बोरी कटलेट। आप इसे बोरा कटलेट भी कह सकते हैं। मैंने चिकन में बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त, घर पर आसानी से झटपट बन जाते हैं। रमज़ान में बनाइएगा, मज़ा आ जाएँगे। ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से थिक हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट है अंदर से। आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे, इतने बढ़िया बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 300 ग्राम चिकन बोनलेस थाई पोर्शन है, छोटे छोटे पीस करवा लीजिए और इसे चर्बी निकाल के सबसे पहले तो 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर नितरने दीजिए। जब नितर जाए तो एक ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है। यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्चियों को ऐसा मोटा मोटा काट कर डाल रही हूँ और ये 2 ब्रेड है, इन्हें थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से थोड़ा हाथों की मदद से तोड़ते जाइए। बस थोड़ा सा पानी सोख कर ले वहां तक, ये देखें। आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही करना है। और अब आप हाथ में लेंगे ना तो आप निचोड़ कर देखेंगे ना, हल्के हाथ से निचोड़िएगा तो पानी निकलेगा नहीं, मतलब परफेक्टली हो चुका है। तो आप इसे डाल दीजिए हमारे ये चिकन के अंदर और इसे ढक कर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे। और इसे एक सबसे पहले बड़े से बाउल कहिए पात्र में निकाल लीजिए। चलिए बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, 3/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, ये थोड़े से पुदीने के पत्ते थे, मैंने बारीक काट लिया था, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए। ये एक मीडियम साइज की प्याज थी, बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा कटी हुई डाल दीजिए। ये है एक छोटे साइज का बॉईल करा हुआ आलू, इसको मैंने ये कर लिया है, खुरच लिया था, ग्रेट कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके हाथ से मिक्स कीजिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से मिक्स होंगे। सारे मसाले भी तो जाना चाहिए और आलू में गुठलियाँ ना रहे, ये देख लीजिएगा। एकदम एकदम ऐसा लगे कि एक रस हो चुका है हमारा। चिकन, आलू, मसाले सब घुल जाएँ तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, मैनेजेबल हो गए हैं, तो हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए या फिर पानी से। एक बार हाथ पानी वाला लेके आप एक मिक्सचर ले लीजिए मीडियम पोर्शन का चिकन का, और इसे इस तरीके से एक चपटी बड़ी सी बना लीजिए हमारी कटलेट। तो ये बन गई हमारी एक कटलेट, इसे साइड पर रख दीजिए। बट मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। एक अगर आपके पास आकार देने वाला जो शेप आता है इसका, ये हो जो शेप देते हैं ना, राउंड शेप बड़ा सा, तो ये इसके अंदर डाल दीजिए हमारे चिकन के मिक्सचर को, और ये देख सकते हैं आप बढ़िया सा बन चुका है। तो साइड से थिकनेस भी मिली। तो ये भी एक तरीका है, जरूरी नहीं है आपके ये दूसरा वाला तरीका ही आप इस्तेमाल करें, मैंने तो बताया है। मैं भी ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती चलूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। लेकिन जरूरी नहीं है आपके दूसरा वाला ही यूज करना है आपने। ये तरीका आप फर्स्ट वाला भी जो ओरिजिनल तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बस लिया मिक्सचर और थोड़ा सा अपना चपटे टाइप पेटिस टाइप बना दिया, कटलेट टाइप, और बस उसे साइड पर रख दीजिए।
अगर आप सांचे से नहीं बनाते और हाथ से बनाते हैं ऐसे, यूजुअली बोरी कटलेट के अंदर उसे बनाने के बाद, वारने के बाद इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में लोटा जाता है और उसे साइड पर रखा जाता है। बट आपने देखा, मैं 2 तरीके की बना रही हूँ, तो उसमें मैंने एक को ब्रेड क्रम्ब लगा के साइड पर रख रही हूँ और वो जो दूसरे 3 जो आपको साइड पर दिख रहे हैं बटर पेपर के साथ, उनको मैं ब्रेड क्रम्ब नहीं लगा रही हूँ। दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब लगाए हुए थोड़े से आपको लाइट कलर, जब आप फ्राई करते हो ना तो थोड़े से लाइट कलर के रहेंगे, और थोड़े से ये जो आप ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाते हो तो ये थोड़े से हल्के से कलर डार्क रहेंगे, तो आप पहले ही निकाल लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप हाथों की मदद से शेप दे रहे हैं तो तकरीबन 8-10 तो आराम से पैटीज बन जाएगी, ये वाले कटलेट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह, वो जो आपके पास अगर शेप है राउंड शेप, तो तकरीबन समझिए ना 4-5 बन जाएंगे बड़े बड़े। तो अब इन्हें आप फिर से आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए, सेट होने के लिए। चलिए, मैंने तो 2 घंटे के लिए रखा था। अब एक प्याली के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, आप थोड़ा बहुत डालना चाहें तो फेंट लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। तेल गरम करने के लिए साइड पर रख दीजिए, जब गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिएगा। जो मैंने हाथों से शेप दिए थे, वो मैं इस तरीके से अंडे में उलट-पलट कर रही हूँ 2-3 बार, और ये डाल दीजिए गरम तेल के अंदर। इसी तरीके से मैं सारे चारों 4 पीसेस डाल देती हूँ कटलेट, और इसे मीडियम आंच पर तकरीबन हमें 7 से साढ़े 7 मिनट तक पकाना है। अब इसे टच मत कीजिएगा, तकरीबन 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए। उलट-पलट करते हुए उसके बाद बार-बार उलट-पलट करते जाएँ, और मैंने कहा ना 7 से 8 मिनट तक पका लीजिए, सो दैट अंदर तो खीमा है, वो बढ़िया सा 7 से 8 मिनट के दरमियान में गल जाएगा, और क्रिस्पी भी होंगे बाहर से और जलेंगे नहीं, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्ब्स लगाया है इस वाले के अंदर। बाय द टाइम 7 से 8 मिनट होंगे तो लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएँगे बाहर से। चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, बट छन्नी के ऊपर रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, तेल क्विकली निकल जाएगा। चलिए, अब मैं आगे दूसरा वाले का बता देती हूँ, जो मैंने ऐसे ही बिना ब्रेड क्रम्ब्स के रखे हैं। उन्हें अंडे में डायरेक्टली उलट-पलट करते हुए बढ़िया से हल्के हाथ से लौटिए 2-3 बार, और इन्हें गरमा-गरम तेल में डाल दीजिए डायरेक्टली। अब इसी तरीके से मैं दो बाकी के जो 2 थे, उन्हें भी डाल देती हूँ। उलट-पलट करके 2-3 बार अंडे में उसे वेल कोट कर लीजिए और डाल दीजिए। इससे इसका प्रोसीजर भी वही रहेगा, आप मीडियम आँच पर ही पकाइएगा, 6 से 7 मिनट तक ही पकाना है। अब आपको चाहिए कि आप ये जो शेप देने वाले, जो मैंने अभी आपको बताए थिक जो बनाए हैं हमने और बटर पेपर पे रखे थे, उस पे भी आप ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहें किसी भी तरीके से तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज कर लीजिए। तो मैं 2 अलग तरीके के खुद ही बना रही थी, खुद भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों ही बढ़िया दिखते हैं, दोनों ही बेहतरीन मज़ेदार दिखते हैं, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ये है कि ये वाले थोड़े थिक बनते हैं, और मोर और लेस ये जो आप अगर शेप वाले लेके बनाएँगे, तो ये थोड़े से एक ही शेप के आकार के बनेंगे, और दूसरे वाले हैं वो ऊपर-नीचे थोड़े छोटे-बड़े ऐसा बन सकते हैं, बाकी तो सेम ही है, और ये थोड़े ना थिक बनते हैं। हाँ, तो चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दिया। अब इन्हें गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें, और इसको चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें, या लाल चटनी जो मिर्चों वाली आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, और अपलोड करूँगी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे चैनल का नाम को तो आपको पता ही होगा, ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। वहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ आ जाएगी। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये जो हमने वो जो शेप वाले से बनाया था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बढ़िया बनी है, और थिकनेस कितनी माशाल्लाह बढ़िया है। तो बस ये थिकनेस आपको उसी से मिल जाएगी, अगर आप हाथ से वार रहे हो, हल्की-सी थिकनेस पतली रहेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खाने में टेस्ट वही चकाचक मज़ेदार है, हाँ। मैंने तो हरी चटनी के साथ लगा-लगा के जो खाया है, मज़ा आ गया, और सॉफ्ट भी बहुत है, सॉफ्ट नहीं है, सुपर सॉफ्ट है माशाल्लाह। आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे। बस यही है कि ये रेसिपी के अंदर मिर्च आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा।
मैं भौरा कटलेट बहुत बार बनाती रहती हूँ, तो इस बार मैंने इसी के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया था, 2 तरीके के बताए हैं आपको। बट अगर आप पहली टाइम बना रहे हो तो आप वो जो हाथों की मदद से ही शेप दे दीजिए, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में उलट-पलट करके अच्छे से इसे वेल कोट करके फिर फ्रिज में रख दीजिए और फिर आधे 1 घंटे के बाद उन्हें अंडे में लोड कर फ्राई कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पिक्चर भेजना है तो इंस्टाग्राम पर आप पिक्चर भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा हैदराबादी निज़ामी चिकन कोरमा। वैसे मैं अगर इस रेसिपी का नामकरण करूं तो इसका नाम मैं रखूंगी चटाकेदार चिकन। बहुत ही लजीज और चटाकेदार है, जरूर बनाइएगा। मतलब घर के हाजिर मसालों से बन जाती है और उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 800 ग्राम चिकन। हड्डियों वाली है, चर्बी निकाल ली है मैंने, 2-3 पानी से धो के नितार के मैंने ये बाउल में डाल दिया। आप 1 किलो तक की चिकन ले सकते हैं, मैंने 800 ग्राम ली है। एक छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाली नहीं है, ये कश्मीरी वाली लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है, और एक नींबू का रस डाल दिया। सारी चीजों को बहुत ही अच्छी से मिक्स कर लीजिए और ढककर इसे फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रहने दीजिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक मिक्सर जार के अंदर 20 काजू, 20 बादाम और 4 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, इसे डाल दीजिए। 1 कप दूध डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए। अच्छा, पीसने में ये है कि थोड़ा सा दरदरा रहेगा ही, वैसा ही रखना है, लेकिन जो नट्स है वो पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाने चाहिए। इन्हें साइड पर रख दीजिए। एक पतीली या कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच असली घी के डालिए, वो भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तेल में भी बना सकते हैं जो कि। 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 4-5 हरी इलायची, 1 डंडी बड़ी दालचीनी की, 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्ची डाल दीजिए। और इसके अंदर 2 तेज पत्ता डालकर इन्हें तेल के अंदर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब बढ़िया सा इनका फ्लेवर निकलने लगे, प्याज डाल दीजिए। 3 मीडियम साइज की प्याज है और स्लाइस करी हुई है। इसे बार-बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने तेल डाला है। असली घी अभी नहीं डाला है, बट आप चाहें तो असली घी डाल सकते हैं। यहाँ जब आप घी में फ्राई कर रहे हैं ना, तो जो खुशबू है ना, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ, चलिए बढ़िया सा जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। कंटिन्यूअस चलाते रहिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक भून नहीं जाए अदरक लहसुन का पेस्ट और कच्चापन नहीं चला जाता। थोड़ा-सा मैं पानी डाल देती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, प्याज़ ज़्यादा गल जाएगी और अगर काली हो गई तो हमें उसका टेस्ट कड़वा आएगा। तो चलिए बस थोड़ा-सा भुना गया है, चूल्हा अब मैं कर देती हूँ स्लो आँच। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, 3/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी और 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए सो दैट जले ना, और इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे भुनने रहने दीजिए स्लो आँच पर। तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए बढ़िया-सा तेल छूट चुका है, स्लो आँच पर ही था। तो अब जो साइड पर हमने जो पेस्ट बनाकर रखा है दरदरा सा, वो सारा डाल दीजिए। और जो भी मिक्सर जार के अंदर लगा हो, जो भी ढक्कन के अंदर लगा हो, वो सारा एहतियाती से निकाल लीजिएगा और इसे चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो तकरीबन 1/4 या आधा कप जितना पानी डालें और इसे थोड़ा सा फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए। जब बढ़िया सा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके धीमी आंच पर ढक कर तब तक पकने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये जो हमारा मसाला, ये जो अभी हमने डाला है पेस्ट, ये भी भुना नहीं जाता और तेल बढ़िया सा नहीं छूट जाता। और जब छूटेगा ना तो नीचे से पैन छोड़ने लगेगा हमारा मसाला। ये देखिए कुछ देर बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, देखें?
पैन छोड़ने लगा मसाला। हालाँकि ये मेरी नॉन स्टिक नहीं है तब भी, क्योंकि बढ़िया-सा तेल डाला गया था, यानी कि घी और तेल। अब इसमें डाल दीजिए 250 ग्राम दही। ये दही ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे और बढ़िया-सी फेंटी हुई। जो चूल्हा फास्ट आँच कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए 1-2 मिनट तक भून लीजिए। हल्का-सा तेल छूटने लगे जब आप देखें तो इसको स्लो आँच करके ढक कर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए कुछ देर बाद बढ़िया-सा तेल छूटने लगा है, यानी कि जो घी डाला है वो छूटने लगा है, तो यहाँ पर वो जो चिकन मैरिनेट करने हमने साइड पर फ्रिज में रखी थी वो निकाल लीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी मसाले यानी कि ग्रेवी के साथ डाल दीजिए। और इसे सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बार-बार चलाते हुए पका लीजिए। तब तक पकाइए जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और मसाला भून और नहीं जाता और तेल और छूटना चालू नहीं हो जाता, तब तक पकाएँ। बीच में मुझे है ना नमक कम लगा तो मैंने यहाँ 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। मुझे स्पाइस भी कम लगा तो मैंने फिर से 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिक्स कर लीजिए बढ़िया-सा और इसे भूनने दीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है। थोड़ा-सा तेल छूटने लगा है, उसी दरमियान मैंने कोतमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा तेल निकल रहा है, छूट रहा है। तो मैं बीच-बीच में चला रही हूँ कि नीचे लग ना जाए। जब बढ़िया-सा इस कदर तेल छूट जाए, तो आप इसमें थोड़ा तो सबसे पहले कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। स्लो आँच करके इसे ढककर 5-6 मिनट तक पकने दीजिए। 6-7 मिनट हो गई है, इसका खुद का पानी जो छूटा था चिकन का, क्या खूबसूरत लग रही तो है ही चिकन हमारी निज़ामी, लेकिन जो टेस्ट अभी भी है, जो मज़ा आ रहा है टेस्ट खाकर भी मुझे, मैंने अभी चखा। पर एक बार उसको चला लीजिए, अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 कप पानी। आधे नींबू का रस, बट आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा हमने जो चिकन में भी खटास डाला था तो उसका भी मैरिनेशन हमने डाला था, तो आपको अगर कम चाहिए तो आधा नींबू का रस डालिए और अगर ज़्यादा खटास चाहिए तो 1 नींबू का रस डाल दीजिएगा। वैसे मैंने आधा नींबू का रस डाला है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं यहाँ पर हरी मिर्ची 2-3 साइडवेज़ काट कर डाल रही हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए, बाद में फिर ऊपर से और डालूँगी। इसे भी डालकर आप चाहें तो मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर लीजिए और बढ़िया उबाल आ चुका है। इसे स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन 10-12 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती पूरी तरीके से। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है और पहले भी हमने 5-6 मिनट पका चुके हैं, तो बढ़िया सा पक चुका है और मज़ेदार सी हमारी निज़ामी ग्रेवी बन चुकी है माशाल्लाह। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, कुछ देर बाद सर्व करूँगी क्योंकि अभी मैं रोटियाँ बना रही थी। चलिए कुछ देर बाद फिर से मैंने गरम पर रख दिया और इसमें देख सकते हैं मज़ेदार सा ग्रेवी है और टेस्ट तो इतना लज़ीज़ है ना, मज़ेदार, जैसे मैंने कहा ना चटाकेदार रेसिपी है ये एकदम। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़ी-सी आप हरी मिर्चियाँ डालना चाहें, तो स्लिट मार-मार के डाल दें। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और गरमा-गरम हमारी चटाकेदार निज़ामी हैदराबादी चिकन कोरमे को सर्व कीजिए। आप चाहें तो रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। लच्छेदार पराठे के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, नमक, मिर्च सारा। अच्छा, स्पाइस मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला क्योंकि आप देख सकते हैं बढ़िया कलर आया उसी की वजह से, नहीं तो कलर थोड़ा-सा लाइट आता। बट आप अगर स्पाइसी वाली लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, तो आप इतनी लाल मिर्ची का पाउडर मत डालिएगा, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाला है और थोड़ा-सा आर्टिस्टिकली मैं यहाँ हरी मिर्चियों को डाल रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके फीडबैक्स जानकर। अच्छा, अगर आपको इंस्टाग्राम पर टैग करना है बनाकर, अगर आप पिक्चर टैग करना चाहते हैं, तो आप बेशक मुझे टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। तो चलिए फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एन्जॉय हैदराबादी निज़ामी चिकन कोरमा, इन फैक्ट चटाकेदार चिकन कोरमा। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफ़ात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा क्रीमी चॉकलेट कुनाफा, वो भी क्रीम चीज़ के बजाय।
बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही लज़ीज़ बनता है माशाल्लाह। उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह ऐसा बनता है। ज़रूर बनाइएगा, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो! माशाल्लाह कितना बढ़िया चॉकलेटी है आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉकलेट क्रीमी कुनाफा बनाते हैं। चलिए कुनाफा क्रीम बना लेते हैं, वो भी चॉकलेट बेस वाला। तो यहाँ पर मैंने 300 ml दूध को बॉईल करने रख दिया है फास्ट आंच पर। ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध अलग से दूध लिया, उसमें घोल बनाकर साइड पे रख दिया। अब जब एक उबाल आ जाए फास्ट आंच पर तो इसे मीडियम आंच कर दीजिए, बार-बार चलाते रहिए और 2-3 उबाल खिला लीजिए। तकरीबन समझिए ना मैंने 3 मिनट तक इसे पकाया है 2-3 बार उबाल खिलाने के लिए। अब डाल दीजिए 100 ml जो हेवी क्रीम आती है ना, वो डाल दीजिए। बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, हाँ। तो उसे डालकर चूल्हा मीडियम पर ही है, 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा और जो पतीली लीजिए ना, वो मोटी तले की लीजिएगा, पतली नहीं लीजिएगा, नहीं तो चिटकने का डर होता है। चलिए बढ़िया सा 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसे मैंने बारीक-बारीक पीस कर लिए हैं छुरी की मदद से, ये भी डाल देती हूँ और इसे बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए, तब तक मिक्स कीजिए जब तक पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अब यहाँ शक्कर का ये है कि ये जो 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट थी, उसमें 50 ग्राम ही शक्कर होती है, तो कम शक्कर होती है। आप चाहें 1 डेढ़ टेबलस्पून जितनी शक्कर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ शक्कर कम खाई जाती है, तो मैंने शक्कर डाली ही नहीं है। आप 1 डेढ़ टेबलस्पून जितनी डाल दीजिएगा। चलिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है हमारा चॉकलेट, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3/4 छोटा चाय का चम्मच वैनिला एसेंस, इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब लास्टली जो हमने स्लरी बना के रखी थी कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर की, उसे पहले तो मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद डाल दीजिए और क्विकली मिक्स करते जाएँ, हाँ, कि नीचे चिटक ना जाए या फिर गड्ढे ना पड़ जाएँ, लम्प ना हो जाए। बार-बार क्विकली चलाते रहिएगा। आप चाहें तो स्लो आँच पर भी रख सकते हैं, मैंने मीडियम आँच रखा है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद। तो ये बन गई हमारी चॉकलेट कुनाफा क्रीम, इसे साइड पर रख दीजिए। मैंने कहा मैंने शक्कर नहीं डाला है, आप चाहें तो मिठास और एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए शक्कर आप चख लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी बना लेते हैं। एक पतीली के अंदर 1/4 कप शक्कर और 1/4 कप पानी डालकर फास्ट आंच चालू कर दीजिए चूल्हे को। बार-बार चलाते हुए शक्कर को पक जाने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक पूरी तरीके से शक्कर घुल नहीं जाती। पूरी तरीके से जब शक्कर कंप्लीटली घुल जाए, चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए और उसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। उसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ आधा टेबलस्पून नींबू का रस और आप थोड़ा-सा केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए और जब शक्कर घुल जाए पूरी, तो आप 2-3 मिनट पका लें, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे ढककर साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम कुनाफा की डो यानी कि कुनाफा का सेव प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम सेव, कुनाफा की सेव है। आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। पतली-पतली, बारीक-बारीक स्पेशली उसी के लिए ही आती है। अच्छा, इसे आप चाहें तो जो चॉपिंग बोर्ड है उस पे रखकर बारीक-बारीक काट लीजिएगा, बट मैं क्या कर रही हूँ चॉपर में डालकर इस तरीके से ब्लेंड करके इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, वैसे आपके पास अगर ये सेव ना हो तो हमारी जो दूसरी सेव आज सेवइयाँ आती है ना, उससे भी आप बना सकते हैं। वैसे इसकी पूरी डिटेल्ड रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाली है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब आप बाउल में डाल दें तो 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शक्कर डाल दीजिए। बढ़िया-सा पहले इसको मिक्स कर लीजिए। अब 100 ग्राम जो मक्खन है उसे मैंने हल्का-सा पिघाल लिया था और ये भी डाल देती हूँ। वैसे ये नमकीन वाला है जो हमारा रेगुलर वाला जो आता है ना मक्खन, वो आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। बढ़िया-सा उसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा-सा मैंने है ना केसरी फूड कलर डाला है। बढ़िया-सा पहले मिक्स हो गया, उसके बाद फूड कलर डालकर मिक्स कर लिया है। अब एक ओवन प्रूफ डिश ले लीजिए, उसे बढ़िया-सा मैंने थोड़ा-सा मक्खन निकाल लिया था वैसे उस वाले मक्खन में से। तो थोड़ा-सा चारों ओर इस तरीके से फैला दीजिए, नीचे बेस पर भी लगाइए, साइड्स पर भी लगाइए। अब ये जो कुनाफा की सेव हमने प्रिपेयर की है, वो नीचे इस तरीके से बिछा दीजिए बढ़िया से और अच्छे से टाइटली प्रेस कीजिए। आप चाहें तो हाथों की मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच से कर सकते हैं, आप चाहें तो वाटी आती है ना हमारी छोटी, उससे बढ़िया से दबा के प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए इतना नीचे मैंने दिया है पोर्शन सेव का, कुनाफे की सेव का।
अब जो हमने प्रिपेयर करके साइड पर रखा है, हमारा चॉकलेट का मिक्सचर, ये बढ़िया सा क्रीमी वाला डाल दीजिए, इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए, साइड पर भी लगा दीजिए अच्छे से और बढ़िया सा फैला दें, इस तरीके से थोड़ा-सा लेवलिंग कर लीजिए चम्मच या किसी की भी मदद से और फिर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना मैंने मोटा पोर्शन रखा है बीच में हमारे चॉकलेट क्रीमी चॉकलेट का। अब इसको फिर से इसके ऊपर वो जो बची हुई सेवियाँ हैं डाल दीजिए और उसे फिर से चारों ओर फैला दीजिए और चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से या फिर आप जो वाटी आती है फिर से उसी की मदद से बढ़िया सा उसे प्रेस कर लें, ऊपर एकदम बढ़िया सा एक अच्छा सा सरफेस फिनिश टाइप बना लें उसे और अवन को प्रीहीट करने 10 मिनट के लिए 150 डिग्रीज पर रख दीजिए सो दैट वो गर्म होते रहेगा और आप ये प्रिपेयर करते रहेंगे ना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लेवलिंग देख लीजिए, नीचे सेव क्या बढ़िया सी है और उसके ऊपर बढ़िया सा हमारा लेयर है चॉकलेट का, कितना अच्छा खासा ज़्यादा है और उसके ऊपर ये सेव है। घर में बनाते हैं तो ये आप आपके हिसाब से ज़्यादा ये सब चीज़ें जो फिलिंग है डाल सकते हैं। अवन प्रीहीट हो चुका है तो इसके अंदर डाल दीजिए 20-25 मिनट के लिए दोनों रॉड पर लगा दीजिए। आप चाहे तो एक ही रॉड पर नीचे वाले रॉड के लिए ही रख सकते हैं बट मैंने दोनों रॉड लगाए हैं और 20 से 25 मिनट रखिए। तकरीबन मैंने 160 डिग्रीज पे रखा है। आपको ज़्यादा ऊपर का क्रिस्पी चाहिए और लाल चाहिए तो 180 डिग्रीज पे 25 से 30 मिनट आप रख सकते हैं। चलिए 25 मिनट हो जाए तो निकाल लीजिए और इसके ऊपर अब मैं चाशनी डाल देती हूँ। तो ये चाशनी है ना थोड़ी-सी मैंने पहले वार्म कर ली है और इसे इस तरीके से 2-3 टेबलस्पून जितना आपके हिसाब से आप डालते जाएँ, आपको जितनी मिठास चाहिए। जो हमने चॉकलेट मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अगर आपने शक्कर डाली है 1 टेबलस्पून तो फिर ऊपर ये जो सिरप है आप ये बहुत कम डालिएगा। अब मैंने तो डाला ही नहीं था शक्कर तो मैंने ऊपर से सिरप 4-5 टेबलस्पून डाल दिया है। चलिए अब इसे इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिए पिस्ते से, बारीक कटे हुए पिस्ते से और सर्व कीजिए मज़ेदार से। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार सा क्रीमी चॉकलेट कुनाफा बिना क्रीम चीज़ के, है ना मज़ेदार? एकदम क्विक है, मज़ेदार है और डिलिशियस है। अच्छा मैं इससे 1 से 2 पॉइंट शेयर करनी थी। आप अगर ये जो चॉकलेट हम मिक्सचर बना रहे हैं, उसके अंदर आपने शक्कर नहीं डाली है, तो ऊपर से आप जो सॉस है, ये जो सिरप है, वो शक्कर वाला ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने शक्कर अंदर डाली है, तो आप एडिशनल शक्कर डाले हो, तो ऊपर सिरप कम डालिएगा। अच्छा, अब ये जो सेव है, ये तो कुनाफे की सेव है, कभी-कभी नहीं भी मिलती है, तो आप चाहें तो हमारी जो रेगुलर सेव आती है ना, जो हम शीरकुरमे में डालते हैं, उस सेव से भी बना सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर बनाकर सेवई से रेसिपी डाली है कुनाफा की, आप लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ आप प्रोसीजर देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास अवन नहीं है और आपको पैन में बनाना है, मैंने जो कुनाफा की रेसिपी बनाई है, उसको मैंने पैन में ही बनाई है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए क्या लज़ीज़ माशाल्लाह, ओ हो! बहुत ही चॉकलेटी क्रीमी, बहुत ही लज़ीज़ है माशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी नई-नई डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप अच्छा लगा हो आपको ये रेसिपी तो एक का लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एन्जॉय चॉकलेट क्रीमी कुनाफा विदाउट क्रीम चीज़।